जो अनाज, दलहन, तिलहन, चाय, तेल, घी, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सारी 40 वस्तुएं किसानों के द्वारा उत्पादित की जाती है मानवर। लेकिन विडंबना यह है कि आज इन सब का उत्पादक किसान है, लेकिन किसानों को उसकी लागत नहीं मिल पा रही है और उसी वस्तु की महंगाई से जनता परेशान है और बिचौलिया मालूमाल है मानवर। मैं एक बात केवल कर लूं, आलू की मैं बात कर लूं। आज की तारीख में जहां से आता हूं, सोराव में 550 रुपए प्रति कुंतल आलू है मानवर, और वहीं पर जब बाजार में जाते हैं खुदरा व्यापारी 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए में बेच रहे हैं मानवर। इनकी लागत कितनी आती है? 1 बीघा जो हमारे यहाँ सोराव में है, 1 बीघा में 22 रुपए कुंतल की जो बीज लगाया था, 7 कुंतल बीज लगाया, लगभग 15,400 का बीज लगा। डीएपी खाद 1350 में नहीं मिली, 1700 में ब्लैक मार्केटिंग की, 10,200 की खाद लगाया, पोटास खाद लगाया 6,800 की, यूरिया लगाया 540 की, कीटनाशक लगाया 2,500 की, तैयारी में लगाया 4,000, बुआई में लगाया 2,000, सिंचाई में लगाया 2,500 और खुदाई ढुलाई में लगाया 3,000। कुल 1 बीघे की लागत पड़ गई 46,940। केवल प्रत्यक्ष लागत है, अनुमानित लागत इसमें कल्पित लागत जुड़ी नहीं है। और उसे मिल कितना रहा है? 1 बीघे में 50 कुंतल पैदावार हो रही है और 550 रुपए में बिक रही है। मिल रहा है 27,500 और लागत लगाया है 46,950। मानव सरकार कहती है कि हमारे जो जिले पर जो प्राइस मॉनिटरिंग सेल होते हैं, डेली समीक्षा करके भारत सरकार को भेजते हैं। तो मानव मैं पूछना चाहता हूं कि ये ऐसा क्यों कि किसान वही पैदा कर रहा है, 5.5 रुपया किलो बेच रहा है और वही आम आदमी 20 रुपए किलो खरीद रहा है? यह कैसी समीक्षा है? कैसी समीक्षा भेजी जाती है? मानव दुनिया के बहुत सारे देशों में प्राइस जो रिटेल मार्जिन कैप एक नियम लागू है कि जो थोक भाव है और खुदरा भाव के बीच में जो अंतराल होता है, कितने % की आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसका कानून है। लेकिन हमारे प्रदेश में कोई कानून नहीं। मानो क्या इस कानून को लागू करने पर विचार करेंगे कि थोक भाव और खुदरा मूल्य में ज्यादा अंतर न हो? और दूसरा, किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग से जोड़ने के लिए शहरों में जो किसान बाजार या किसान हाट लगाने पर विचार करेंगे? कृत्रिम महंगाई बढ़ाने वाले जमाखोरों के खिलाफ कितने सरकारी वजह दे। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो आदरणीय हैं डॉक्टर R.K. वर्मा ने स्वयं ही इनके जवाब दे दिए थे। उन्होंने कोई जवाब बाकी तो रखा नहीं। उन्होंने खुद ही ये कहा कि किसान का माल बड़ा सस्ता बिक रहा है। और एक तरफ तो इनकी स्थिति ऐसी है, एक बार यहाँ समाजवादी पार्टी ने एक आंदोलन किया जब माननीय कल्याण सिंह की सरकार थी, खन्ना साहब को याद होगा। तो ऐसा हुआ कि दूध में जो नकली दूध बन रहा था उसकी मिलावट को रोकने के लिए कदम उठाए गए। तो इन्होंने एक आह्वान कर दिया समाजवादी पार्टी ने कि जितने दूधिया हैं वो सब गोमती में अपना दूध डाल दें। अब ये इस तरह की, कभी तो कहते हैं कि किसान का बड़े सस्ते में बिक रहा है, कभी उत्तर आने दो ना। आपने पूछा तो मंत्री जी बीच में तो बोले नहीं, 4 लोगों ने पूछा, 4 लोगों ने पूछा था। स्वयं ये बता, वही तो आंदोलन तो बता रहे हैं कि किस बात का प्राइस मॉनिटरिंग सेल है। हम केवल उनको केंद्र सरकार को रिपोर्ट ही दे सकते हैं। केवल लिमिट मात्र 31 मार्च तक गेहूं की लिमिट उन्होंने रखी है कि होलसेल वाला 20,000 टन गेहूं 2,000 टन गेहूं रख सकता है और खुदरा वाला 80 टन गेहूं रख सकता है। बाकी इन सारी चीज़ों पे, और यदि मैं आपको ये भेज सकता हूँ, आपको भी और उनको भी, मलिक साहब को भी भेज सकता हूँ, आप तुलना करके देख लें। अब मुझे मालूम है कि आप अगले महीने आप लोग ज़रूर ऐसी जगह जाएंगे प्रचार करने के लिए जहाँ हर चीज़ उत्तर प्रदेश से महंगी है, बंगाल में, वहाँ आप प्रचार करने जाएंगे। आपको मैं लिस्ट भेज सकता हूँ यहाँ इसके द्वारा, जितनी उत्तर प्रदेश में हम पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की क्यों पूजा करते हैं? इसलिए पूजा करते हैं केवल कि जिस दिन से वो सत्ता पे बैठी और जिस दिन तक उनका स्वर्गवास हुआ, उस दिन तक मान्यवर उन्होंने 1 रुपया भी टैक्स का अपने कार्यकाल में नहीं बढ़ाया। ये उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने पूरे देश में 9 साल में 1 रुपया भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया। अब चक्कर क्या है? वर्मा जी से तो मैं ये उम्मीद नहीं करता था। वर्मा जी ने वो बोतल की बात कह दी। इन्हें बोतल बहुत अखर रही है। कौन सी बोतल है? जरूर पैसे बढ़ गए।
वो बोतल इनको सबको अखर रही है। नहीं, यदि ऐसी बात है तो आप नहीं, आज आदरणीय नेता विरोधी दल बोलेंगे, वो कह दें कि बोतल के दाम कुछ कम कर दो, हमारे लोग चाहते हैं, तो उस पर भी विचार कर लेगी सरकार। अरे बैठो ना, अरे ये आपने जो पूछा, उन्होंने जो प्रश्न किया उसी, अरे वही उन्होंने बोतल की बात करी, आपने ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने मेरी बात सुनी है। अरे आपने एक मिनट डॉक्टर वर्मा, आपने शुरुआत बोतल से करी कि नहीं करी? बोतल से। अरे वही, अरे मेरी बात सुनिए मंत्री जी। डॉक्टर वर्मा मेरी बात, डॉक्टर वर्मा एक मिनट। डॉक्टर वर्मा, आपने भी बोतल की बात कही, सुनो, अरे सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अरे मंत्री जी, आपने भी बोतल की बात करी, उन्होंने भी बोतल की बात करी, आपने कौन सी समझी है उनको क्या मालूम? आपने अपनी समझी, उन्होंने अपनी समझी। अरे उन्होंने अपने दिमाग से समझी, उन्होंने अपने दिमाग से समझी। माननीय मंत्री जी बैठे। अरे आपने बोतल का नाम तो ले लिया, आपने अपनी बोतल समझी, उन्होंने आपकी समझी। बैठिए। अरे मेरे को करने दो राजेश। अरे रुकिए, पूरा जवाब आ जाए। 4 माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया, नहीं नफीस भाई नहीं, आपको पूरा अवसर मिला ना पूछने का। प्लीज बैठिए। अरे जवाब आप जो चाहोगे वो थोड़ी देंगे, जो उनका होगा वही देंगे, आपकी मर्जी से जवाब थोड़ी देंगे। अध्यक्ष जी, मंत्री जी पूछे। तो महाराज जी ने, स्वामी जी ने एक प्रश्न किया, यूरिया के दाम कम कर दो। स्वामी जी, यूरिया के दाम कभी प्रदेश सरकार थोड़ी कम किया करती है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम कहीं प्रदेश सरकार थोड़ी कम किया करती है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के और उनके वो है, ये प्रदेश सरकार के उसमें नहीं आते। प्रदेश सरकार लिमिट भी नहीं लगा सकती, लिमिट भी उन 40 चीजों पे केवल केंद्र सरकार ही लगाती है। मैंने पूछा कि अब तक एनएसए में कितने लोगों के खिलाफ। माननीय, मैं पूछ रहा हूं, आप अरे आपका सवाल बोले रहा हूं। माननीय मंत्री जी एक मिनट ना, आपकी बोतल आ गई तो बैठो। अब उसमें मंत्री जी उन्होंने पूछा कि कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर आप हो तो बता दो, अगर उपलब्ध हो तो बताइए, नहीं तो बाद में बताइए। ये तो मानवर, ये चूंकि सवाल में नहीं था। कोई बात नहीं, ठीक है, उपलब्ध नहीं है, आपको बाद में बता देंगे। प्रश्न संख्या 3 डॉक्टर माननीय अध्यक्ष जो नहीं है, माननीय मंत्री जी बैठिए। अरे बैठिए डॉक्टर वर्मा, बैठिए डॉक्टर वर्मा, बैठिए। नो, आई एम नॉट अलाउइंग यू, प्लीज। अरे नहीं, आइए। अरे बैठिए, जबरदस्ती नहीं। नफीस भाई प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी। अरे ये मान्यवर, ये लोग महंगाई की चर्चा करते हैं मान्यवर। आज जब से योगी सरकार आई है मान्यवर, योगी 1 में भी और योगी 2 में भी मान्यवर, आज खास तौर से गेहूं और धान जो भी एमएसपी है मान्यवर, उसको सीधे सीधे किसानों के खाते में पैसा जा रहा है और उसको सीधे सीधे खरीदा जा रहा है। एक मिनट, हो गया बहुत। दूसरा, आप मान्यवर डॉक्टर वर्मा, आपके नाम तो डॉक्टर लगा, पढ़े लिखे हो, बैठो। चलिए। दूसरा, बाजरा, मक्का, ज्वार आज सरकारी स्तर पर खरीद हो रही मान्यवर, सरकारी स्तर पर खरीद हो रही। मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने आज तक, जब से आजादी मिली है, तब से इतने बड़े पैमाने पर टैक्स कम करने का कभी अभियान नहीं चला जो केंद्र सरकार ने जीएसटी को कम करने का काम किया मान्यवर। और जिन सरकारों के ऊपर जो शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं, हाथ हिलाते हैं, उन सारे लोगों ने उसका समर्थन किया मान्यवर। जीएसटी के रेट जब कम हुए मान्यवर, और खाने पीने की चीजों के ऊपर, हर चीज के ऊपर 5% टैक्स लगा दिया। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हमारे हाथ में डीजल और पेट्रोल है। हिंदुस्तान में जितने भी प्रांत हैं, 28 में से 24 प्रांतों से कम हमारा रेट है, 24 प्रांतों से। ये हमारी स्थिति। तो खाली मूल्य एकदम से केवल अखबार में नाम छपवाना कि महंगाई के ऊपर उठाया, कहीं महंगाई नहीं है। और जो उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि 5-5 किलो, 5-5 एक राशन कार्ड पर सबको अनाज फ्री मिल रहा है, किसी की कोई परेशानी नहीं। हाँ, केवल अखबार में कैसे छपवा लें, और बाकी बात तो हमारे 14 साल में बताई दी हमारे डॉक्टर। महंगाई की परेशान नहीं माने। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा महंगाई कहीं है ही नहीं है। मैं आश्चर्य में हूँ। एक सेकंड में कहूँ, अब एक मिनट बोलूंगा, फिर आप वो
वो आप बता दें नहीं, GST मैं जो बोलूंगा उस पर आपको खड़ा होना ही है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप तब बोल लेना। मानवर, मैं कल आपसे इजाज़त लेना चाह रहा था बोलने के लिए। यहाँ जो दस्तावेज बनता है मानवर हाउस में, मैंने इमरजेंसी के दस्तावेज पढ़े हैं, चौधरी चरण सिंह के भाषण पढ़े हैं, उससे पहले भी पढ़े हैं। ये ऐसा दस्तावेज है जो कभी नष्ट नहीं होता। कल आदरणीय कमाल अख्तर साहब ने ये कहा था कि सनातन धर्म केवल 5000 वर्ष पुराना है, और बाकी उन्होंने इस्लाम के बारे में कहा। तो मैं उसमें एक अनुरोध करना चाहता हूँ मानवर, ये सर्वविदित सबने स्वीकार किया है, सनातन का अर्थ तो सदैव रहने वाला है। सनातन तो जब से प्रकृति बनी है तब से सनातन धर्म है, और जब तक प्रकृति रहेगी तब तक रहेगा। अरे बैठो आप, अरे वो उन्होंने ये कोट किया है, उसी का जवाब दे रहे हैं, आउट ऑफ रेफरेंस नहीं बोल रहे। ये दस्तावेज यदि कोई आगे चल के पढ़ेगा कि सनातन धर्म तो 5000 वर्ष ही पुराना है, तो ये तो एक गलत रिकॉर्ड होगा। दूसरे नंबर ये आदरणीय अध्यक्ष जी आप बोले, मुझे मालूम है आप, मैं कुछ और बोल लूँ तब बोलना। विषयांतर तो उन्होंने कर दिया, बोतल उन्होंने दूसरी बताई, वो दूसरी समझ रहे। बात हो रही है महंगाई पर, बताइए। माननीय गन्ना मंत्री जी कह रहे हैं धर्म पर, ये प्रश्न पर चलाइए, आप प्रश्न पर करवाइए। माननीय मंत्री जी प्रश्न पर, मैं मंत्री जी प्रश्न पर बोल, उसी जो पूछा है वही बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, चलिए बैठिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष आप खड़े हुए थे, प्लीज। मैं भी मानवर कुछ कर, आप नेता प्रतिपक्ष नहीं, आप खड़े हुए थे ना, मैं पहले उनको, सबको अपॉर्चुनिटी है ना, उन नेता प्रतिपक्ष का अधिकार है, माननीय अधिकार को मैं नहीं वापस कर सकता, प्लीज। ये 18वीं विधानसभा का जी चली चला का बेला जी, इसमें हर आदमी जो ही चाहता वही बोल देता। क्या प्रश्न प्रहर में पुराना संदर्भ लेकर बोलना चाहिए? ये नियम यह है कि जब जीरो बराबर आवे तो मंत्री जी खड़े होकर इस प्रश्न को उठा सकते थे। प्रश्न प्रहर में यह बात नहीं उठाई जानी चाहिए। प्रश्न में तो प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए। आप तो खुद वो आज थे इसलिए उन्होंने, आप जानते हैं। अच्छा, महंगाई, मंत्री जी कह रहे हैं हमारी महंगाई है ही नहीं। ठीक है, महंगाई आप कहते नहीं, बाजार में चलिए, गांव में चलिए, कहिए महंगाई नहीं है, तो जनता आपको जवाब देगी। तो ये सब बातें जो सिस्टमेटिक ढंग से अब बताया ना, आखिरी वक्त है तो कायदे से बात करके तब यहाँ से चला जाए। एक दूसरे पर अनावश्यक आरोप लगाकर, एक दूसरे पर कटुता की बात करके जाने का कोई मतलब नहीं है। आज ये आखिरी है 18वीं विधानसभा का बजट सेशन। अभी 2 और हैं, 2 हैं, लेकिन वो सेशन बजट सेशन नहीं रहेगा, अभी सप्लीमेंट पूर्वक रहेगा, और सब वो वर्षाकालीन रहेगा, और अभी 3 दिन चला देंगे, कुल 3 दिन चलेगा। आप जितना आप 3 कहोगे तो 3 चलेगा। अरे हम तो चाहते हैं, हमने तो आप ही बता रहे 3 दिन चलेगा। अधिकारियों के बीच में कहा, वो तो सरकार ने तय करना है। चलती है, श्री संदीप सिंह, तो उन्होंने कह दिया 30 दिन चलाओ।